ज़्यादातर देशों ने ये समझ लिया है कि लड़ाई से जीना दूभर हो जाता है। वैसे भी मेरे और तुम्हारे बीच टकराव के बीज अम्मा ने ही बोए हैं। अरे वाह, कौन सा मक्कड़ जाल बुन रही हो? You do your job and I'm doing mine for your kind information. अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो की अम्मा ने गहरी स्टडी की है और हम दोनों के ऊपर उसकी बारीक प्रैक्टिस की है। अगर हम दोनों मिल जाए तो अम्मा के निर्मम साम्राज्य की चूल्हे हिल जाएंगी। इन पॉइंट्स के मद्देनजर मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ और 4 बताशों का नजराना पेश करती हूँ। तुम्हारे जैसे महापंडित को नजराना शब्द का अर्थ बताने की आवश्यकता तो है नहीं। ये छोटे राजा द्वारा बड़े राजा को दी गई भेंट है, छोटे राजा की अधीनता की प्रतीक। सिलबिल, क्या मौसी? ये छुट्टी के दिन भी घर में तुम्हारा पाँव काहे नहीं टिकता? गृहस्थी के 1000 काम कब सीखोगी? पापड़ वड़ी बनाओ, अचार डालो। सियानी लड़की हिनहिनाती घोड़ी की तरह सड़क पे कुदकड़े मारती अच्छी लगती है भला? Oh मौसी, I could have been somebody instead of a गुंडा, which is what I am. अम्मा, सिलबिल अंग्रेजी सिनेमा देखकर आई है। बेईमान, धोखेबाज, मेरे बताशे भी खा लिए और संधि की स्याही सूखने से पहले मुझसे दगा भी करने लगे। मैं अम्मा के विरुद्ध नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? श्री कृष्ण पांडवों के साथ किस लिए थे? क्योंकि पांडवों के साथ धर्म था। अब मेरे साथ धर्म है। धर्म अम्मा के साथ है, जिनके साथ घर की मर्यादा जुड़ी है। मेरे साथ कला की मर्यादा जुड़ी है। कला मर्यादा की चिंता करती होती तो रोना किस बात का था, महामूर्ख। अब तुम्हारे साथ मेरे युद्ध का बिगुल बज गया। तुरुरुतुतुतुरु। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार सर आप। अरे वर्षा, तुम कैसी हो बेटे? नमस्ते सर। नमस्ते बेटे। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अगले साल नाटक तुम डायरेक्ट कर रही हो। दिव्या जी के होते हुए? यही तो रोना है, वो लखनऊ वापस जा रही है। अच्छा जी, नमस्ते सर। कह दो कि ये झूठ है, कह दो तुम छोड़कर नहीं जाओगी। अंदर तो आओ वर्षा। बैठ जाओ। मुझे छोड़कर मत जाना, मैं घुट-घुट कर मर जाऊंगी। मैं एक दिन भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तुम जिस घड़ी से जाओगी मैं उसके नीचे कट जाऊंगी। प्लीज वर्षा, ऐसा नहीं कहते। उठो। बैठो। अगर छोड़कर जाना था तो बस क्यों नहीं दिया? जब तक तुम रोना बंद नहीं करती मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। आपका समय बर्बाद किया, हो सके तो मुझे क्षमा कर दे। वर्षा, बैठो, चुपचाप बैठ जाओ।
शाहजहांपुर में रहने का बुनियादी उद्देश्य अब निरर्थक हो गया है। कल माँ की चिट्ठी आई, प्रशांत ने कलकत्ते में ब्याह कर लिया है। क्या? सुहासिनी सन्याल से दूल्हे का परिवार शामिल हुआ था। शादी की टाइमिंग के लिए मैं प्रशांत की आभारी हूं। लखनऊ से मेरी छुट्टी इस सेशन के साथ खत्म हो रही है। यहाँ के मैनेजमेंट ने मेरे लिए इतना किया है, क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं कि नए टीचर के सिलेक्शन के लिए इन्हें समय दूं? तुम्हें एहसास तो होगा कि तुम्हें छोड़कर जाने में मुझे कितना दर्द होगा। मैं इस बारे में सबसे पहले तुम्हें ही बताना चाहती थी, पर डॉक्टर और मिसेस सिन्हल कल आ गए। बताने लगे कि मैनेजमेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर सौंपना चाहता है। तब मुझे उनसे कहना ही पड़ा। ये मम्मी की चिट्ठी है। तुमने अपने जीवन के 2 वर्ष नष्ट किए। जिंदगी तुम्हारी है, ठीक है, पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मैं बुढ़ापे में केवल ये संतोष पाना चाहती हूँ कि दिव्या सुखी है। तुमने एक संबंध पर इतने समय का दांव लगा दिया, अब तो वापस आ जाओ। मैं वादा करती हूँ आगे तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। तुम जैसे रहना चाहो रहो, पर मेरे पास रहो। मेरे पास जीने को अब अधिक समय नहीं है। डॉक्टर सिंघल के साथ तुम्हारे बारे में बात हो गई है। ग्रेजुएशन के बाद तुम बीएड में दाखिला ले लो। कॉलेज से 100 रुपए महीने की स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ में ट्यूशन भी जारी रखो। ट्रेंड होने पर तुम यही जूनियर स्कूल में टीचर बन जाओगी और उसके हॉस्टल की वार्डन भी। मैं तुम्हें मझधार में छोड़कर नहीं जा रही हूं वर्षा। अब सवाल है तुम्हारा अगला साल बिताने का। तो दशहरे और गर्मी की 2 छुट्टियां हैं। पहले में तुम मेरे पास लखनऊ रिलैक्स करने आओगी और दूसरे में हम नाटक करेंगे। हमारा पुराना ग्रुप है, तुम्हें उन लोगों के साथ अच्छा लगेगा। मेरे ऊपर इतना गुस्सा मत करो वर्षा। मैं पहले ही बहुत जख्मी हूं। नहीं, आपका क्या दोष है? मेरा नसीब ही ऐसा है। मैं सचमुच अभिशप्त हूं। ये संसार मेरे योग्य नहीं। अगर संसार को मेरी जरूरत है तो नए बेहतर संसार का निर्माण जरूरी है। मुझे दुख है कि इस लुच्चे और तुच्चे संसार में
मैं गांधारी, चारुलता और वसंत सेना के रूप में मंच पर एंट्री नहीं ले पाऊंगी। नुकसान जो होगा इस संसार का ही होगा। मैं छुटकारे की सांस ले रही हूँ कि इस घर और शाहजहाँपुर से मुझे मुक्ति मिल रही है। ये साड़ी दिव्या को दे रही हूँ। ये थोड़े से पैसे झल्ली के गुल्लक के लिए हैं। जो जहाँ है सुखी रहे। मैं तो चली। अपनी मृत्यु के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। अगर मेरे मरने पर कॉलेज में शोक सभा हो तो सौम्यमुद्रा के प्रति कविता का पाठ किया जा सकता है। मैडम 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 वर्षा अस्पताल में है। डॉक्टर प्लीज। धतूरे के बीज खाने से ब्लड प्रेशर का फ्लैक्चुएशन चल रहा है, एसिडिटी भी है। जब तक कि बीपी नॉर्मल नहीं हो जाए तब तक पेशेंट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इज शी आउट ऑफ डेंजर? आई कैन नॉट से। इस लड़की ने वंश के कितने रिकॉर्ड बनाए हैं मैं बता नहीं सकता। किशोर, तुम्हें कैसे पता चला? वो कमरे की लाइट बुझाना भूल गई थी। लाइट बुझी होती तो सुबह तक उनके कमरे में कोई नहीं झांकता। आप समझ रही है ना? अपनी मृत्यु के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। अगर मेरे मरने पर कॉलेज में शोक सभा हो तो सौम्यमुद्रा के प्रति कविता का पाठ किया जा सकता है। घर वालों के बर्ताव से दुखी रहती है। बहुत शालीन लड़की है।
अपने डाइट डिक्लेरेशन में कुछ नहीं लिखा उसने। कैसा महसूस कर रही हो? अब आप इन्हें पीने के लिए कुछ दे सकती हैं। अच्छा डॉक्टर। टेक केयर। अब आप लोग देखने जा सकते हैं। सिल्वी, सिल्वी, अब मैं बात करने की योग्य भी नहीं। ये क्या करने चली थी सिलबिल? इतना पढ़ना, इतनी समझदारी, मेरे परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, तभी तुमने ये रास्ता चुना। कल वही तेरे लक्षणों से पता चल गया था कि तू किसी ना किसी तरह से हमारी नाक कटवाएगी। तू पैदा ही हमारी बर्बादी के लिए हुई है। हमें दुख पहुंचाकर तेरे मन को शांति मिली होगी। मैं ना कहती थी कि ये सिलबिल वंश का नाम डुबा के मानेगी। अरे पहले नाम बदला, फिर अंग्रेजी बोली, फिर नाटक, और अब ये तमाशा। अरे कुल बोरन हमें बर्बाद करके मानी। राम राम, कैसी तुक्का पजीती होती तेरे बाप की। जरूर मुंह काला किया होगा, तभी तो जहर खा लिया। अब आया समझ में कि लड़की कुल बोरन कैसे हो जाती है। अरे मैं जो अपना धर्म निभाती थी सो ठीक ही तो करती थी। तुम अपने दुख में इतना स्वार्थी हो गई कि मुझको बुला दिया। एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि तुम्हारी अर्थी को कंधा देते वक्त मुझ पर क्या बीतेगी। तुमने ही तो कहा था कि बहन के प्यार का मतलब है उसे अपने साथ जिंदा रखना। अगर तुम्हें इसी रास्ते पर जाना था तो गायत्री को फांसी से बचाने का तुम्हें क्या अधिकार था? मैंने तुमसे प्रेम किया है जीवन भर साथ निभाने के लिए। तुमने तो 2 डग भरते ही किनारा कर लिया। तुम्हारे प्रेम में इतनी ही शक्ति थी। कला हर्ष का गुलाल बिखेरती है, शांति का इत्र छिड़कती है, तब अपने जीवन के प्रति कलाकार का दायित्व क्या होना चाहिए? मुझसे आत्महत्या के सिवा कुछ और नहीं सीखा।